तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए एआई नियमों के बारे में। इस पूरे विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, भारत की जो डिजिटल दुनिया है ना, वो एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है और इस सब के सेंटर में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल और उससे जुड़ी चुनौतियां। अच्छा, इस पूरे मसले की जड़ में है एक शब्द, डीप फेक। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल एकदम असली दिखने वाला लेकिन पूरी तरह से नकली कंटेंट बनाने के लिए किया जाता है, और इसका मकसद अक्सर लोगों को बदनाम करना, कोई झूठी खबर फैलाना या फिर ब्लैकमेलिंग ही होता है। अब हुआ ये कि ये समस्या इतनी बड़ी हो गई कि भारत सरकार को लगा कि भाई, लोगों को ऑनलाइन सेफ रखने के लिए जो पुराने कानून हैं वो अब काफी नहीं हैं। तो सरकार ने भी इस पर बहुत तेजी से एक्शन लिया और एआई से बनने वाले कंटेंट का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसे रोकने के लिए इसी महीने नए नियम लागू भी कर दिए गए हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर बदला क्या है? जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो है एक्शन लेने की स्पीड में। देखिए, पहले क्या होता था, प्लेटफॉर्म्स के पास कोई भी नकली या नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट हटाने के लिए पूरे 36 घंटे होते थे। अब इतने टाइम में तो कोई भी झूठी खबर जंगल की आग की तरह फैल सकती है ना? लेकिन अब इस टाइम लिमिट को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। अब प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ 3 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा। मतलब अब फौरन कार्रवाई करना जरूरी है। ये जो नियम हैं, ये उस चीज पर लागू होते हैं जिसे सिंथेटिक कंटेंट कहा गया है। पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एआई से बना या एडिट किया हुआ हर तरह का कंटेंट बैन हो गया है। और ये जो फर्क है वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। मतलब सिंपल फोटो एडिटिंग या काम के टूल्स पर कोई रोक नहीं है। सारा फोकस सिर्फ उस कंटेंट पर है जो धोखा देने वाला हो या जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए एक और नियम है। अब अगर कोई क्रिएटर एआई का इस्तेमाल करता है तो उसे अपने काम पर साफ साफ लेबल लगाना होगा। और ये लेबल 2 तरह का होगा, एक जो दिखेगा और दूसरा टेक्निकल, जो कंटेंट के अंदर ही होगा। इससे क्या होगा? इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये बना कैसे है। चलिए, अब आते हैं जिम्मेदारी पर। मतलब इन नए नियमों का एक बहुत बड़ा मकसद ये तय करना है कि आखिर जवाबदेह कौन होगा। तो अब सारी जिम्मेदारी सीधे सीधे YouTube, Instagram, X जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के कंधों पर डाल दी गई है। उन्हें अब कोई भी कंटेंट नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही उसकी जांच करनी होगी। और ये यकीन मानिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। सेफ हार्बर नाम का एक कानूनी कवच था जो इन प्लेटफॉर्म्स को बचाता था। मतलब यूजर के कंटेंट के लिए उन पर सीधी कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब अगर वो नियम नहीं मानेंगे तो ये सुरक्षा कवच उनसे छीन लिया जाएगा। कुछ तरह के कंटेंट के लिए तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मतलब कोई ढील नहीं। इसमें 5 बहुत गंभीर कैटेगरीज आती हैं, जैसे बच्चों से जुड़ा गलत कंटेंट, किसी की मर्जी के बिना उसकी प्राइवेट तस्वीरें या जाली दस्तावेज। इस तरह की चीजों को तो फौरन बिना किसी देरी के हटाना ही होगा। अब देखिए, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, एक सेफ इंटरनेट बनाना, लेकिन इन नियमों को असल में लागू करने में कुछ बड़ी चुनौतियां भी सामने हैं। सोचिए, टेक कंपनियों को अब नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, और साथ ही इंटरनेट पर जो इतना सारा कंटेंट है उसकी हर पल निगरानी करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है। वो देश में सभी के लिए एक सेफ और भरोसेमंद डिजिटल स्पेस बनाना चाहती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो नए नियम हैं, ये इनोवेशन और सेफ्टी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। पर ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या ये भारत के डिजिटल भविष्य के लिए सही कदम है? खैर, ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।